अखिलेश यादव आजकल सरदार जी बने हुए हैं और सियासत के साथ ऐसा भंगड़ा कर रहे हैं कि बीजेपी वाले परेशान हुए हैं थोड़ा सा। खैर, सपा के मुखिया और सूबे के पूर्व सीएम रहे अखिलेश यादव ने लाल रंग की पगड़ी पहनकर ऐलान कर दिया है कि 27 में सपा की सरकार आने वाली है और बता दिया ये जो पहनी है पगड़ी है इसका सिंबल है। क्या हुआ आज, क्या कहा उन्होंने, रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड के रिकॉर्ड बना रही है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने अखिल भारतीय वीडियो पिटाई देखा था। सुर्ख लाल पगड़ी पहने जिस नेता को आप देख रहे हैं वो है सपा के मुखिया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आज सरदार जी बने थे और सुर्ख लाल पगड़ी पहनते ही उन्होंने बता दिया कि लाल पगड़ी खुशहाली का प्रतीक है और मैं ऐलान करता हूं कि सूबे में खुशहाली आने वाली है, बीजेपी जाने वाली है और सपा की सरकार आने वाली है। खैर, पगड़ी पहन अखिलेश ने इशारा कर दिया कि वो प्रदेश के किसानों के साथ हैं। पी फॉर प्रोग्रेस, हमारा साथी लाड़ी साथी जो पगड़ी पहना रहा था वो कह रहा था कि लाल रंग की पगड़ी खुशी में पहनाई जाती, खुशी के समय पर। मैं उसको धन्यवाद देता हूं क्योंकि अब खुशियां और अच्छाई के रास्ते पे जाने वाले हैं, हम लोग सरकार बनाने वाले हैं। अखिलेश यादव आज खासा एक्शन मूड में नजर आए। अखिलेश से सवाल हुआ राहुल गांधी के दौरे का विरोध करने वाले दिनेश प्रताप सिंह पर। अखिलेश ने दिनेश प्रताप सिंह के बहाने पूरी बीजेपी को ही लपेटे में ले लिया और जो कहा वो सुनिए। कौन है ये मंत्री? हालांकि वो कांग्रेस में भी रहे हैं और हमारे साथ थे तब ठेकेदारी करते थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास काम नहीं है, इन्हें काम दिखाने को नहीं, खोखले हो गए हैं। जैसे 400 करोड़ की सड़क बनी, बीजेपी के लोग ऊपर से चमकते हुए दिखाई देते हैं, अंदर से खोखले हैं। ये खोखले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो जनता के लिए काम नहीं बता पा रहे हैं, वो इसी तरह का भाषा व्यवहार इस्तेमाल करेंगे और केवल एक लीडर के लिए नहीं, हर एक के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं लोग। अखिलेश यादव ने सूबे के स्वास्थ्य विभाग को लेकर ऐलान कर दिया कि विभाग तो खुद इलाज का मोहताज है, विभाग को खुद इलाज की जरूरत है। जहां स्वास्थ्य मंत्री खुद डांट खाता हो, जिसकी खुद की गाड़ी छिन गई हो, उनसे क्या उम्मीद की जाए कि स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा। सब जगह लूट मची हुई है, इसकी शिकायत करने पर अन्याय किया जाता है। जो डपट खाता हो डिप्टी सीएम, जो डपट खा करके काम करता हो डिप्टी सीएम, जिसकी अपनी खुद गाड़ी छिन गई हो, उससे क्या उम्मीद करोगे स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा? और फिर मेडिकल कॉलेजों की हालत देखिए आप, जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं उनका हालत देखिए आप सोचिए, सैफई जैसा मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसको बर्बाद कर दिया इन्होंने। केजीएमयू की खबरें पढ़ रहे हैं कि यहां से न जाने कहां कहां लोग जा रहे हैं, किस स्थान पे बैठ रहे हैं जाकर के, कहीं डायरेक्टर बन रहा है, कोई वाइस चांसलर बन रहा है। और केजीएमयू की हालत क्या है, लोहिया अस्पताल की हालत क्या है, सिविल हॉस्पिटल की हालत क्या है। और जिस सिविल हॉस्पिटल को बनना था, एक तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में देख लो आप, झांसी के मेडिकल कॉलेज की हालत क्या है, पीएससी सीएससी की हालत क्या है, एम्बुलेंस की हालत क्या है। बीजेपी जाएगी तब स्वास्थ्य विभाग ठीक होगा। अखिलेश यादव से सवाल तो पड़ोसी देश नेपाल के हालातों पर भी हुआ, जिसको लेकर अखिलेश कहते हैं कि पड़ोस की घटनाओं से देश को सबक लेने की जरूरत है। पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें शांति हो और जो बॉर्डर्स हैं उसके आसपास शांति हो। ये पहली प्राथमिकता भारत सरकार की होनी चाहिए। और भारत सरकार अपनी विदेश नीति पे कई बार असफल हुई है, हमने आपने देखा है। अखिलेश यादव ने गाजीपुर में पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले को लेकर गंभीरता से सवाल उठाते हुए प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कहा, जो दूसरों के साथ होने वाले अन्याय पर हंसते थे, आज उनके साथ खुद अन्याय हो रहा है। ऐसी घटनाओं की जांच जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी
कि सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड के रिकॉर्ड बना रही है, और कोई एक घटना नहीं है। गुजरात के बाद शायद सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में हो रही है। अभी तक तो दूसरे मारे जा रहे थे, दूसरे लोगों की जान ली जा रही थी। अब उन्हें दुख महसूस हुआ कि अपने को खोने से क्या दुख होता है। लोगों का जो दर्द हम लोग कहते थे यहां बैठ करके आपके बीच में समय समय पे कहते थे, कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द समझ में आया होगा। किसान, बेरोजगारी, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास के मुद्दों पर घेरने वाले अखिलेश यादव ने हमेशा की तरह इन्हीं मुद्दों पर सरकार को एक बार फिर से घेरा, लेकिन उन्होंने पगड़ी पहनकर जिस तरह से 2027 में सरकार बनाने का ऐलान कर दिया, माना जा रहा है कि सियासत के नए सरदार अखिलेश यादव बन चुके हैं। यूपी में उनका दबदबा, इंडिया गठबंधन में उनका दबदबा, देखते हैं उनकी भविष्यवाणी कितनी सही साबित होती है। लेकिन हाँ, अपने सरदारी वाले लुक से अखिलेश ने महफिल जरूर लूट ली। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अब हमें